और सीधा आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां मोहन कैबिनेट पूरी हुई और मंत्री चैतन्य कश्यप इस कैबिनेट को लेकर जानकारी दे रहे हैं। उनके कार्यकाल में देश ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त करा है और उसी के साथ में जो गरीब कल्याण सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उसमें गरीबी रेखा के स्तर में भारी गिरावट भारत के अंदर आई है। विकास के कई मॉडल्स, विकास के गाथा, भारत की गौरव गाथा, भारत का राजनीतिक प्रभाव बढ़ना, ये सारी बातें अलग है, परंतु जो गरीब कल्याण, आम जन हिताय के जितने कार्य इस 12 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने करे हैं, मेरे ख्याल से पिछले 75 सालों के अंदर देश में नहीं हो पाए हैं। ऐसे कई इसमें कार्यक्रम हैं जो अगले समय में 5 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी व सरकार के माध्यम से भी कई संकल्पों के साथ में सेवा अभियानों को हम एक गति देंगे, जिससे आम जन को लाभ भी मिले और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां भी मालूम पड़े। इसी के साथ मध्य प्रदेश में एक किसान वर्ष हम मना रहे हैं और इस किसान वर्ष में इस वर्ष गेहूं का उपार्जन 1 करोड़ 4 लाख टन के करीब हुआ है, जिसमें 13,42,000 से ज्यादा किसानों से गेहूं का उपार्जन किया गया है, जो देश में प्रथम है। और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक हुआ है। पिछले वर्ष 78 लाख टन का इसका टारगेट रखा था, उसकी जगह पर 104 लाख टन, 1 करोड़ 4 लाख टन का उपार्जन किया गया है और करीब 25,000 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। यह एक व्यवस्थित मैनेजमेंट या प्रबंध का एक अच्छा उदाहरण भी पेश हुआ है और इससे और खास करके लघु व सीमांत किसानों का सर्वाधिक उपार्जन इस बार सुनिश्चित हुआ है। गेहूं उपार्जन में 10 वर्षों का सर्वाधिक ये है। कोविड में थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए थे, परंतु इसका पूरा उपार्जन हुआ है। और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश लघु व सीमांत किसानों के अंदर नंबर 2 के ऊपर आ रहा है। मूंग व उड़द का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया गया है और उसका सही समय पर उपार्जन प्रारंभ कर दिया जाएगा। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो भोपाल में स्थित है, उसके रोजगार के लिए 3 रोजगार चयन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 3 बच्चों को हंगरी में रोजगार उनको अवसर मिला है और वे हंगरी में जाकर के अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और स्थानीय स्तर पर तो नियमित रूप से वहाँ रोजगार का कार्य चल रहा है। तो यह जो परिकल्पना थी ग्लोबल स्किल पार्क की, उसकी ओर हम अब आगे लगातार निरंतर कदम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष कृषि वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश को मूल मिल्क कैपिटल बनाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कार्यभार लिया है, वे गोवंश और मिल्क, दूध का, क्योंकि किसानों की आमदनी खेती के अलावा अन्य उपक्रमों से बढ़ाना यह सबसे महत्वपूर्ण है और मिल्क कैपिटल बढ़ाने में बड़ी अच्छी उपलब्धि हुई है। जहां पर 9-9.5 लाख लीटर प्रतिदिन किलोग्राम दूध प्रतिदिन का औसत था, अभी वह 11 लाख किलोग्राम से ज्यादा हो चुका है। तो करीब 10% की वृद्धि दूध के कलेक्शन के अंदर सहकारिता के माध्यम से हुई है और मुझे लगता है कि यह जो मिल्क कैपिटल बनाने का जो एक संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसकी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और लगातार इसमें निरंतर वृद्धि होगी और किसानों को खेती के साथ में अन्य आमदनी के जरिए भी उनके बढ़ते जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें 2 लाख से ज्यादा संरचनाओं के अंदर कार्य हुआ है और करीब 6,330 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर खर्च की गई है और यह जल गंगा संवर्धन में देश के अंदर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है।
एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप को चालू किया गया है, गोरस मोबाइल ऐप, जिसमें पशुओं के आहार के संबंध में कोई भी जानकारी अगर चाहिए कि पशुओं का आहार कौन से समय पे कौन सा दिया जाए, तो ये मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए व दूध की उत्पादन बढ़ाने के लिए इस ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकता है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री पिछले दिनों धार में सरस्वती लोक के भोजशाला का जाकर के वहां उन्होंने दर्शन भी करा और वहां पर सरस्वती लोक बनाने का पूरा संकल्प उन्होंने घोषित किया है और अब वहां पर लगातार देश विदेश के पर्यटकों का आना काफी बड़ी संख्या में प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरस्वती के प्रति व हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो भोजशाला का 1000 साल पुराना हमारा इतिहास है वह आगे बढ़ेगा और सरस्वती लोक बना करके जिस तरीके से महाकाल लोक में जो आज पर्यटकों की या दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है उसी अनुसार सरस्वती लोक में भी लगातार इसमें वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम सूर्य घर योजना, तो पीएम सूर्य घर योजना में अभी तक 40 लाख घरों पर रूफटॉप पैनल स्थापित हो चुके हैं। वो आगे भी हम इसमें लगातार 6 लाख घरों तक में जाने के प्रयास के अंदर थे, पर यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ ये सारी सामान्य जानकारियां थी। कैबिनेट ने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, जिसमें पूरे गांव-गांव के अंदर ड्रोन से व सैटेलाइट के माध्यम से इमेजरी लगाया गया। इसके बाद में उनके पट्टे अधिकार पत्र बनाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी क्षेत्र घोषित कर दिए जाते थे उनमें बरसों से जो हमारे किसान भाई बहन हमारे रहते थे उनके पास कोई पट्टा या ऐसी कोई अधिकृत उनके पास में दस्तावेज नहीं होते थे। तो उसका एक प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वामित्व योजना का चलन था वो मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से 55 जिलों में किया गया और उसमें करीब 48,32,000 निजी संपत्तियां चिन्हित की गई, जिनके स्वामित्व प्रमाण पत्र भी तैयार हुए और 19 लाख से ऊपर शासकीय संपत्तियां उसमें चिन्हित हुई है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी कि जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था वो बैंकों से लोन लेने में आम आदमी को उसमें तकलीफ थी, क्योंकि बैंक को लोन लेने के लिए जो बंधक में चीजें रखती है उसमें उनको रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख ही जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्रियां प्राप्त होनी है उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे और उसका कोई भी भार उनके ऊपर नहीं आएगा। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और इसमें पंजीयन शुल्क, पंचायत का उपकर व अन्य जो भी कर लगते हैं वे सारे के सारे राजस्व विभाग वहन करेगा। इसके ऊपर 3800 करोड़ से ज्यादा का खर्च राज्य सरकार पर आएगा, परंतु उसका हम बहुत जल्द कंप्यूटराइजेशन और प्रोग्रामिंग करके जो रजिस्ट्रीकृत व्यवस्था है और हर व्यक्ति को एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे वो उसके ऊपर बैंक लोन लेने के अंदर उसको आराम रहेगा। यह मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जिस तरीके की हमारी योजना और तैयारी है, यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। आज इसी के साथ में कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज की 3 योजनाओं की निरंतरता 17,000 करोड़ की 5 साल की निरंतरता की मंजूरी दी गई, जिसमें 1200 करोड़ के नवीन कॉलेजों का निर्माण है और जो पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स निरंतर बढ़ती रहती है, बीच बीच में परमिशन आती है और उसके लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। और मेडिकल कॉलेज से जो संबंध हॉस्पिटल्स हैं उनको संचालन के लिए 14,365 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इंदौर के अंदर जिला न्यायालय भवन जो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा
जिला न्यायालय भवन पिपलियाहाना में बन रहा है वह 626 करोड़ उसके पुनर्निरीक्षित अनुमान, पहले 412 करोड़ को था, अभी उसके 626 करोड़ रुपए की राशि पुनर्निरीक्षित की स्वीकृत की गई है और बहुत जल्द यह न्यायालय का पूरा भवन बनकर के तैयार होगा और यह कार्य चालू हो जाएगा। इसी के साथ में इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग में लिया गया है। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को करीब